शशि कुमार, जनरल सेक्रेटरी मजदूर दस्तकार यूनियन। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाते अपने गवर्नर साहब से अपील करता हूं और शुक्रिया भी अदा करता हूं कि ये जो सरकार ने झुग्गी झोपड़ी वालों को, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तहसीलदार के जरिए राशन देना शुरू कर दिया है। इससे काफ़ी हद तक जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको राहत मिलेगी। और इसी के साथ ही मैं सरकार से इस तरफ ध्यान देना चाहता हूं कि ये जो हमारा 2-3 महल्ले पड़ते हैं, रूपनगर है, प्रीतनगर है और दुनियाचंद महल्ला, ये जो एरिया पड़ता है, हमने देखा कि इतने से एरिया में ही सिर्फ 2 महल्लों में हमारे पास कम से कम 108 लोग ऐसे आए जिन लोगों के राशन कार्ड काट दिए हैं सरकार ने। सरकार द्वारा ये लोग काटे गए जो राशन कार्ड हैं, ये खाली हम थोड़े से एरिया की बात कर रहे हैं। अगर पूरे जम्मू में देखा जाए तो बहुत बड़ी तादाद बन जाती है जिन लोगों के राशन कार्ड काटे हुए हैं। अब हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये लोग कहाँ जाएं? गरीब मजदूर लोग हैं, ये जगह जगह अपना काम करके, कोई फैक्ट्रियों में लगा हुआ है, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई किसी तरीके का काम कर रहा है। और पिछले कितनी देर से इन लोगों के राशन जो काटे गए हैं, आज राशन डिपो से भी इनको राशन नहीं मिल रहा और ब्लैक भी इनको नहीं मिल रहा, और इन लोगों के पास इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि ज़्यादा रेट में ये लोग राशन ले सकें। तो इस तरफ सरकार को ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जिन लोगों के राशन कार्ड काटे गए हैं, हम सरकार से और गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि कम से कम लॉकडाउन के जो 2-3 महीने में उन्हीं राशन कार्डों पर जो काटे गए हुए इनके राशन कार्ड हैं, उन्हीं राशन कार्ड पर इनको राशन दिया जाए। आगे जो लॉकडाउन खोलने के बाद हालात जैसे ही ठीक होते हैं तो जो सरकार पॉलिसी बनाएगी, जिस तरीके से भी इनको राशन कार्ड रिन्यू करेगी वो करे। लेकिन ये जो लॉकडाउन के बीच जो राशन कार्ड बंद पड़े हुए हैं, इन सभी को उन्हीं पुराने राशन कार्डों पे राशन दिया जाए, ये हम सरकार से मांग करते हैं। और मजदूर दस्तकार यूनियन ये भी मांग करती है कि जैसे आपने जो पॉलिसी बनाई है झुग्गी झोपड़ी वालों को राशन कार्ड राशन, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन देने की, तो हम कहते हैं सरकार से कि झुग्गी झोपड़ियों में तो मजदूर रहते ही रहते हैं, लेकिन जो मजदूर किराए पे रह रहे हैं लोगों के घरों में, वो कहाँ जाएंगे? आप झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मजदूरों को देकर उनको राशन वितरित करोगे, लेकिन जो लोगों के घरों में किराएदार रह रहे हैं उनके पास भी तो राशन नहीं है, वो भी तो झुग्गी के बिना किसी कमरे में रह रहे हैं, उनको राशन कैसे क्यों नहीं दिया जा रहा और कैसे वितरित करेंगे? इसके अलावा ऐसे भी लोग हैं जो जम्मू वासी ही लोग हैं, वो भी काफ़ी तादाद में जहाँ पर मजदूर हैं, जिन्होंने छोटे छोटे अपने मकान बनाए हुए हैं और वो अपने घरों में रह रहे हैं। उनके लिए सरकार ने क्या पॉलिसी बनाई है, उनको राशन कब देगी? अब जो भी सेवाएं संस्थाएं किसी को राशन दे रही हैं, वितरित कर रही हैं, मदद कर रही हैं, 5 किलो आटा दे के जा रही हैं, जिसके घर के 6 जीव और 7 जीव होंगे, 8 जीव होंगे, वो 5 किलो राशन एक दिन के बजाय 1.5 दिन या 2 दिन चलता है, तीसरे दिन फिर उनका राशन खत्म हो जाता है, वो कहाँ जाएंगे? तो हमारी मजदूर दस्तकार यूनियन सरकार से अपील करती है, एक तो जिनके राशन कार्ड बंद किए गए हैं उन्हीं राशनों पर लोगों को राशन दिया जाए, और दूसरा जितने भी मजदूर तबका है, चाहे वो किसी के घरों में किराए पे रह रहा है, चाहे किसी ने अपना छोटा सा घोंसला बना के रखा हुआ है, वो लोग हैं, और चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में है, चाहे वो जम्मू वासी है, चाहे वो बाहरी है, चाहे वो फैक्ट्रियों में काम करने वाला है, सभी को राशन वितरित किया जाए। और ऐसी पॉलिसी बनाई जाए को जो जल्द से जल्द 1-2 दिन में लोगों के घरों में राशन पहुंचे, नहीं तो लोगों की कमर टूट चुकी है और काफ़ी हद
तक लोग जो इस वक्त परेशान हैं और राशन के लिए भटक रहे हैं। मेरी फिर विनती है कि ये जो राशन कार्ड बंद हुए हैं, इन राशनों को उन लोगों को इन्हीं राशन कार्डों पर जो है वो राशन पिछले 2-3 महीने का दिया जाए, ताकि ये लोग भी राशन डिपो से अपना राशन ले सके।